अस्सलाम वालेकुम। व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ है कि आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमें अपना प्यार दिखाते रहें। मेरा नाम है साबिर सुल्तान। मेरा नाम है मोहम्मद सादिक। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। हाजिर एक नई और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। वीडियो है हिंदुस्तान स्पेशल की। मिलकर देखेंगे वीडियो, फिर उस पर करते हैं अपना रिएक्ट। आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। बढ़ते हैं वीडियो की जाने। तरफ से ये कहा गया है, इंडिया की तरफ से ये कहा गया है, इंडिया की तरफ से ये कहा गया है कि जो सीपैक मंसूबा है उसको चाइना और इल्जाम लगाया गया है, न्यू सीपैक प्लान विल इन्फर्ज ऑन अवर ओन टेरिटोरियल इंटेग्रिटी। पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस ने कि दिस इज अ डिस्प्यूट एरिया, और ये वर्ल्ड वाइड मतलब जिसको कहते हैं कि एक्सेप्ट किए गए ये बात की ये डिस्प्यूटेड एरिया है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान। पाकिस्तान ने सख्ती से मुजम्मत की है भारत के उस बयान की जो भारत ने सीपैक के बारे में दी है कि जो मुतनाज़ा इलाका है, जो कश्मीर का इलाका है, जहाँ से ये बेल्ट रोड गुजर रही है सी पैक की, उसमें कुछ एरिया की मतलब बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर जब तक ये मुतनाज़ा इलाका है, यहाँ पर हम थर्ड कंट्री को ऐड नहीं होने देंगे। बिल्कुल, वो कन्फ्लिक्ट एरिया है थोड़ा सा जहाँ पे ये इशू आ रहा है। यानी गिलगित बल्तिस्तान और सो कॉल्ड आजाद कश्मीर जो है ये वापस इंडिया को देता है अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइंड ऑन 26 ऑफ अक्टूबर 1947। मतलब इंडिया ने वार्न किया है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। उस पे इंडिया ने रिएक्ट किया है। आप देख रहे हैं जुग्राफियाई और सूरत हाल कहाँ जा रही है और यहाँ पर क्या मामला चल रहा है। सीपैक पाकिस्तान की पहले आपने कहा कि आवाज बहुत दूर तक जाती थी, इस वक्त पाकिस्तान की चीखें बहुत दूर तक सुनाई दे रही हैं। जय हिंद दोस्तों, वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। भारत ने मंगलवार को चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा सीपैक में तीसरे देश को शामिल करने के चीन पाकिस्तान संयुक्त प्रस्ताव को यह कहते हुए खारिज कर दिया है कि यह परियोजना भारतीय क्षेत्र में है जिस पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है और ऐसी गतिविधियां स्वाभाविक रूप से अवैध, गैर कानूनी और अस्वीकार्य हैं। इस पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि भारत तथा कथित सीपैक में परियोजनाओं का दृढ़ता से लगातार विरोध करता आया है जो कि भारतीय क्षेत्र में है। यह परियोजना भारत के क्षेत्र में है जिसे पाकिस्तान ने जबरन अपने कब्जे में ले रखा है। यह सारी परियोजना पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से होकर गुजरती है जिसे भारत पूरी तरह से खारिज करता है। अब सीपैक पर भारत की कड़ी आपत्ति से पाकिस्तान को मिर्ची लगी है और उसका रोना धोना शुरू हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान ने सख्ती से मुजम्मत की है भारत के उस बयान की जो भारत ने सीपैक के बारे में दी है और पाकिस्तान ने यह कहा है कि भारत सीपैक को सियासी रंग देके गलत बयानी कर रहा है। ये फॉरेन ऑफिस का एक छोटी सी असल में खबरें हैं बड़ी, लेकिन वो जो रौला मुल्क में पड़ा हुआ है सारा इस वक्त, ये बड़ी इंपॉर्टेंट रियासती खबरें नजरअंदाज हो रही हैं। सर बिल्कुल। वो क्यों दिया है पाकिस्तान ने? क्योंकि इंडिया की तरफ से ये कहा गया है, इंडिया की तरफ से ये कहा गया है कि जो सीपैक मंसूबा है उसको चाइना और इल्जाम लगाया गया है कि चाइना और पाकिस्तान जो है उसको अफगानिस्तान तक लेके जा रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया, न्यू सीपैक प्लान विल इन्फर्ज ऑन अवर ओन टेरिटोरियल इंटेग्रिटी इंडिया। पाकिस्तान ने इसको सख्ती से मुजम्मत की है। ठीक है, अच्छा, और ये ट्रिब्यून को हम कोट कर देते हैं जिस खबर के ऊपर उन्होंने रिएक्ट किया है कि सीपैक एक्सटेंशन टू अफगानिस्तान डिस्कस्ड। ये जो है वो एक हुआ और ANI भी कह रही है जी, उस पर चाइना ने, उस पर इंडिया ने रिएक्ट किया है। सही सर, ब्रेक ले लेते हैं डॉक्टर साहब। यहीं अब देख रहे हैं जुग्राफियाई और सूरत हाल कहाँ जा रही है और यहाँ पर क्या मामला चल रहा है। सीपैक अफगानिस्तान डिस्कस, बिल्कुल सर। देखिए, फौरी तौर पर तिजारत और माशी मामला और सफारती मामला बेहतर से बेहतर करने के ख्वाह हैं भारत समेत, लेकिन ये जो सीपैक का बयान आया है ये भारत की तरफ से शदीद तशवीश का इज़हार हुआ। पाकिस्तान ने कहा कि सियासी बनाने की कोशिश कर रहे हैं जी। इंडियन गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम किसी थर्ड कंट्री को ऐड नहीं होने देंगे। उसकी वजह वो ये बताते हैं कि जो मुतनाज़ा इलाका है, जो कश्मीर का इलाका है, जहाँ से ये बेल्ट रोड गुजर रही है सी पैक की, उसमें कुछ एरिया की मतलब बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर जब तक ये मुतनाज़ा इलाका है, यहाँ पर हम थर्ड कंट्री को ऐड नहीं होने देंगे। बिल्कुल, वो कन्फ्लिक्ट एरिया है थोड़ा सा जहाँ पे ये इशू आ रहा है, लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान दूसरे मुल्क को किस तरह से कॉन्फिडेंस में लेता है।
पहले तो जहाँ से गुजरा है बलूचिस्तान को कॉन्फिडेंस में लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लैशेस चल रहे हैं जो जाहिर बात है, वो लोग ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पे ये प्रोजेक्ट चल रहा है और हमें ही यहाँ से वसाइल नहीं मिल रहे, हमें इसका फ़ायदा नहीं मिल रहा। जी बिल्कुल, ये आप स्पेस दे रहे हैं पाकिस्तान जो है ना वो बलूचिस्तान वालों को बहुत ज़्यादा स्पेस दे रहा है। तो पहले तो उनको कॉन्फिडेंस में लेके आए, फिर उसके बाद फिर जो भी कंट्री आना चाहता है उस इन्वेस्टमेंट लेके उसको कॉन्फिडेंस में लेके आए। फिर वो जो आपने निगोशिएट करेगा कंट्री, ओबियसली अगर वो इंडिया का कन्फ्लिक्ट एरिया तो इंडिया के साथ भी उनकी फॉरेन पॉलिसी होगी, वो उनके साथ निगोशिएट करेंगे। लेकिन पाकिस्तान के लिए अच्छा है कि अगर इन्वेस्टमेंट आ रही है पाकिस्तान में तो ये जो क्या इंडिया ऐसा होने देगा? मतलब इंडिया ने वार्न किया है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दूसरे तमाम कंट्रीज़ को जो जिनकी मतलब लगता है कि वो ऐड हो सकते हैं, उन्हें वार्न किया है कि भाई इस प्रोजेक्ट में कोई ना आए। हाँ, अब उन्होंने तो वार्न कर दिया है। अब पाकिस्तान को देखना है ना आपने कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी क्या है, आपके जो रिलेशनशिप हैं किसी भी कंट्री के साथ जो भी आना चाह रहा है वो क्या है। अब यूएई की बात करें, यूएई के बहुत अच्छे तल्लुकात हैं इंडिया के साथ, क्योंकि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी शुरू से ही बहुत अच्छी रही है। उनके अफगानिस्तान के साथ अभी बड़े अच्छे तल्लुकात हो रहे हैं डे बाई डे, ईरान के साथ उनके अच्छे हो रहे हैं। तो जो भी आएगा पाकिस्तान, अब पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी ये डिसाइड करेगी कि आपने उन दूसरे मुल्क को किस तरह कॉन्फिडेंस में लेके आना कि वो यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट करें। पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस ने कि दिस इज डिस्प्यूट एरिया, और ये वर्ल्ड वाइड मतलब जिसको कहते हैं कि एक्सेप्ट किए गए ये बात की ये डिस्प्यूटेड एरिया है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान में। सर कैसा देख रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान की जो आवाज किसी जमाने में बहुत दूर तक जाया करती थी, डू यू थिंक कि अब वो आवाज उन ऐवानों में जाके गूंज सकती है जहां पे पहले गूंजा करती थी? देखिए, पाकिस्तान की पहले आपने कहा कि आवाज बहुत दूर तक जाती थी, इस वक्त पाकिस्तान की चीखें बहुत दूर तक सुनाई दे रही हैं। मुआशी बहरान की वजह से पाकिस्तान की चीखें, डिप्लोमेटिक फ्रंट पे जो इंटरनेशनल फेलियर है पाकिस्तान का उसकी वजह से ये चीखें, यानी आप देखें ना, पाकिस्तान में इकोनॉमिक सेक्टर से लेके फाइनेंस का सेक्टर से लेके फॉरेन सर्विस का सेक्टर ले लें, कोई सेक्टर ले लें, उसमें कोई क्वालिटी का कोई स्पोक्स पर्सन, कोई स्टेट्समैन आपको नजर आता है कहीं? कोई नजर नहीं आता, क्योंकि आपने वो इंस्टीट्यूशन तबाह कर दिए, बर्बाद कर दिए जहां से ऐसे स्टेट्समैन पैदा होते थे। आपने फांसियां दी लोगों को, कोड़े मारे, जेलों में डाला। गद्दार का फौरन आप टाइटल जो है जेब में ऐसे रखा है जैसे वो फुटबॉल के मैच में रेड कार्ड होता है, वो फौरन आप निकाल के दिखा देते हैं, खिलाड़ियों को बाहर कर देते हैं। तो कैसे आप फिर ये तवक्को करते हैं कि दुनिया में कोई आपकी बात को संजीदगी से लेगा? जहां तक डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के स्टेटमेंट का ताल्लुक है, देखें मेरी बात सुने, पाकिस्तान को कश्मीर का मसला जो है वो हल करना पड़ेगा, और क्योंकि ये मसला भी पाकिस्तान ही का पैदा करता है। 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने हमला किया था, इंडिया ने नहीं। तो पाकिस्तान को ये मसला हल करना चाहिए। आपने बड़ा अच्छा आखिरी सवाल ये किया, क्योंकि इससे एक और चीज भी लिंक है, वो ये कि अगर पाकिस्तान भारत के साथ बैठकर कश्मीर के मसले को हल करता है, यानी गिलगित बल्तिस्तान और सो कॉल्ड आजाद कश्मीर जो है ये वापस इंडिया को देता है अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइंड ऑन 26 अक्टूबर। जी तो व्यूअर्स, हमने वीडियो देखा, वीडियो था जो भारत ने डिमांड करी है कि जो सी पैक मंसूबा है वो उसमें किसी और मुल्क को शामिल नहीं होने देगी। तो ये जो मंसूबा है रोड एंड बेल्ट का, सी पैक जो मंसूबा है चाइना का, ये चाइना का मंसूबा है। ये ना तो पाकिस्तान का है, ना ही भारत का है, ना ही किसी ऐसे और देश का है जिस पर आप पाबंदियां लगा सकें। और दूसरी बात यह है कि चाइना ने बहुत पहले से कह रखा है कि इसमें हम अफगानिस्तान को शामिल करेंगे। धीरे धीरे इसको और ममालिक तक भी हम इस जो सी पैक मंसूबा है इसको बढ़ाएंगे। देखें, पिछले दिनों तक तो भारत ये शोर कर रहा था कि पाकिस्तान का जो सी पैक मंसूबा है वो डेड हो चुका है, उस पर काम नहीं हो रहा। लेकिन अब फिर उसको क्यों इस तरह से मिर्ची लग रही है कि हम किसी और मुल्क को इसमें शामिल नहीं होने देंगे। तो देखिए, अगर इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान जा रही है और आप उसको रोकने की बात कर रहे हैं, तो फिर किस तरह से आप अफगानी लोगों के दोस्त हो सकते हैं? चलिए, पाकिस्तान के साथ तो आपके कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं, लेकिन अफगानियों के साथ फिर आपको क्या मामला है? फिर आप वहाँ भी दुश्मनी पालना चाहते हैं। और दूसरा, ये जो बात की गई कि जो पाकिस्तान का कश्मीर है और जो गिलगित बल्तिस्तान है वो हम दे देंगे, वो ये गिलगित बल्तिस्तान का मामला और है, कश्मीर का मामला और है। कश्मीर हमारा है, और जो जिस कश्मीर पे आप कब्जा किया हुआ है
हम क्लेम करते हैं कि वो हम आपसे वापस लेंगे और आप क्लेम करते हैं हम इसको वापस, ये सिर्फ मामला यहाँ तक चलते रहेंगे, कोई कहीं से भी वापस नहीं ले जा सकता और ना ही ले जा सकता है, क्योंकि इसकी अगर इस खित्ते की अगर आप वो सारा सिनेरियो भी देखें, वो इस तरह का ही बना हुआ है कि भारत वहाँ पे जुर्रत नहीं करेगा आने की। हालांकि अगर लेना होता तो तब ही ले लेता जब ये कहते हैं सो कॉल्ड के पाकिस्तान ने हमला किया था और पाकिस्तान को मुजफ्फराबाद तक हमने धकेल दिया था। तो मुजफ्फराबाद से जो हमारा कश्मीर है वो स्टार्ट होता है, आप जिसको क्लेम करते हैं वहां से हमारा मरी किसके साथ आगे मुजफ्फराबाद लगता है, मुजफ्फराबाद एक साइड पे मीरपुर है और वहां से जो हमारा कश्मीर एक इधर जेलम से स्टार्ट हो रहा है और जो कश्मीर है वहां से स्टार्ट होता है और कहीं जाके गिलगित बल्तिस्तान कहीं और निकल जाता है, बीच में हमारा जो केपीके का हिस्सा आता है, नारायण का गान आते हैं और बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जो बहुत डिफरेंट है और मुश्किल हैं और इंडिया अभी के मामले के ऐसी जरूरत नहीं करेगा। और दूसरी रही बात जो सीपैक मंसूबा है, इंडिया को नहीं चाहिए कि उस पर रोड़े अटकाएं। देखें, हर किसी को हक है, अगर इस टाइम पे भारत की इकॉनमी बढ़ रही है तो दूसरे जो ममालिक हैं जिस तरह के अफगानिस्तान और पाकिस्तान, इन लोगों को भी हक है कि अपनी इकॉनमी के लिए बेहतर और अच्छे स्टेप्स लें। जब सीपैक का मंसूबा इन सब ममालिक को घेर लेगा तो तजारत हर किसी के लिए आसान हो जाएगी। मैं तो कहता हूँ कि इंडिया को भी इस सीपैक मंसूबे में शामिल होना चाहिए और पाकिस्तान, चाइना, इंडिया, अफगानिस्तान और भूटान और नेपाल, जितने भी ये कंट्रीज हैं, इन सब में ये फैलना चाहिए और वहाँ से तजारत होनी चाहिए। तजारत बहुत जब आसान हो जाएगी तो इसका फ़ायदा हर किसी को होगा, लेकिन हर किसी के अपने अपने स्टेप्स हैं। भारत किस तरह से सोचता है ये मैं नहीं बता सकता, पाकिस्तान किस तरह से सोचता है ये मैं नहीं बता सकता और अफगानिस्तान इस मामले को किस तरह से लेता है ये मैं नहीं बता सकता। अब हमारे जो यूट्यूबर्स हैं जो प्लांटेड प्रोग्राम करते हैं, वो कल मैंने देखा था एक बार, अब तालिबान शामिल हो गए हैं सीपैक में। ये वही तालिबान है जिनकी भारत हेल्प कर पाया है, जिनको अनाज भेज रहा है या जिनके लिए रोड्स और डैम्स बना रहा है, ये वहाँ पे वो तालिबान ही है, क्योंकि अब गवर्नमेंट ही तालिबान की। अगर अफगानिस्तान के नाम की बात करेंगे तो आगे तालिबान गवर्नमेंट, या तो आप उसके नाम की बात ना करिए, अगर कर रहे हैं तो फिर आगे तालिबान ही है। अगर उसको आप कबूल करते हैं नहीं करते, लेकिन आपको काम उन्हीं लोगों के साथ करना पड़ेगा। तो ये वाले जो मामला हैं, हम खाना भी है और थू भी, ये नहीं, और या तो खा लीजिए इसको पूरा का पूरा या इसको थू कर दीजिए। और दूसरी बात ये है कि जब आप वहाँ के इन्वेस्टमेंट रोकने की बात करेंगे तो फिर आगे भी तालिबान बैठे हैं, तो आपको पता है कि उनको ज़ाती ज़रूरियात इतनी नहीं है जितनी उनको गोली बंदूक समझ आती है, तो फिर अगले मामला आप बिल्कुल समझ सकते हैं। बिल्कुल जी, इसके ऊपर जो है ना, अब देखें ये इंडिया खुलकर सामने आता है। मैं यही बात करता था जब ये यूएई ने इन्वेस्टमेंट की थी और इन्होंने बहुत ज़्यादा उसको मीडिया में हाईलाइट किया था। देखें जी, अब तो मुसलमान मुल्क है और उसने भी जो है ना वो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के अंदर इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो है ना उसने इन्वेस्टमेंट कर दिया। हालांकि उसके ऊपर अभी तक कोई कुछ नहीं हुआ, डेवलपमेंट नहीं, कुछ भी नहीं, एक ईंट तक भी नहीं लगी गई। और मीडिया के अंदर वहां पे वो पता नहीं कौन से वो है ना ताजमहल खड़े कर दिए गए वहां पे। सर असल में वो 370 को हटा देना ही बहुत बड़ी बहादुरी समझते हैं। वो 370 आपने हटा दिया, उसके लिए हम बहुत ज्यादा खुश हैं, क्योंकि वहाँ के लोगों को वो जो बेसिक है, जो टूरिस्ट वहाँ पे जाएगा उनका रोजगार तो उससे चलेगा ही चलेगा। आप जितना मर्जी उस पर पहले पाबंदियां रखी, उनको दबा के रखा, अब उस चीज से ना कश्मीर निकला है 370 हटने के बाद। अब वहाँ इन्वेस्टमेंट जाती है नहीं जाती, ये बहुत बात की बात है। इसी पे मैं कह रहा हूं, ये 370 भी इन्होंने मजबूरन खत्म किया है। वो किस लिए कि 370 अगर खत्म नहीं करते थे तो ये क्लेम नहीं कर पाते कि हम वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वहाँ पे लोगों की डेवलपमेंट के लिए हम काम कर रहे हैं, जिस तरह से पाकिस्तान कर रहा है। अब पाकिस्तान उसके ऊपर मीडिया के ऊपर वावेला नहीं कर रहा। अब ये खुद ही खुलकर आ गए सामने कि देखिए जी ये तो जो है ना हमारा हिस्सा है, वहाँ पे तो हम ये सीपैक बनने नहीं देंगे। ये इतने डैम बन रहे हैं सीपैक के जरिए, जो मनसूबे लग रहे हैं वो सारे कहाँ पे लग रहे हैं? इंडिया के मुताबिक वो वहाँ के पाकिस्तानी जो है ना पीओके है वहाँ पे लग रहे हैं, और वहीं से जो है रोड निकल रहा है जो अब अफगानिस्तान को टच कर रहा है। अब पाकिस्तान को अफगानिस्तान कह रहे हैं, अफगानिस्तान समझ लें कि तालिबान के हुकूमत जो है ना उसमें शामिल हो रही है। अफगानिस्तान तालिबान ही है। अगर तालिबान कह रहे हैं, अफगानिस्तान कह रहे हैं, एक ही बात अपनी बात है। पाकिस्तान के लिए तालिबान है और इंडिया के लिए अफगानिस्तान है। अब ये दोहरा म्यार नहीं चलेगा। आप लोगों ने बातों की हद तक, मीडिया की हद तक जो है ना जम्मू कश्मीर श्रीनगर के अंदर डेवलपमेंट की है,
और पाकिस्तान ने वो करके दिखा दिया है कि देखिए ये सारे जो मनसूबाजात है हम कर रहे हैं, और वही मनसूबाजात आपकी आंखों में खटकते हैं। तो ये दोहरा मेयार खत्म करना पड़ेगा। जहाँ आज़ाद कश्मीर के लोग हों, जम्मू कश्मीर के लोग हों, उनकी डेवलपमेंट के लिए काम करना चाहिए, उनकी तरक्की के लिए काम करना चाहिए। सिर्फ मीडिया की हद तक, बातों की हद तक ऐसे बातें नहीं करनी चाहिए। अब चीज़ देखिए कि पाकिस्तान जो है वो तरक्की के रास्ते पे चल रहा था, लेकिन उसी दरमियान में ये जो है ना इंडियन, प्रो इंडियन कह रहे हैं, इंडियन जो दोस्त गवर्नमेंट है वो आई, और आते ही उन्होंने बयान दे दिया जी कि हम बिल्कुल जी इंडिया के साथ जो है ना तजारत करेंगे। लेकिन इंडिया ने कह दिया जी पाकिस्तान हमारे जो है ना पाँव पकड़ रहा है, लेकिन हम उनके साथ तजारत नहीं करेंगे। उस पर भी आपने मीडिया के ऊपर बड़ी वाई की। अब इंडिया ने जो है ना वो अफगानिस्तान में जो है ना वो मदद की, वहाँ पे खुराक पहुँचाई, मेडिसिन पहुँचाई, हमने उसको भी अप्रिशिएट किया, और उसको भी लेके आपने कहा देखें पाकिस्तान ने तो कुछ भी नहीं किया। अब पाकिस्तान कर रहा है तो आप लोगों को मिर्ची लग रही है। तो ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। आप भी हेल्प कीजिए। जो खित्ते जो हैं तरक्की में पीछे हैं, जो पसमानदा हैं, उन लोगों के लिए हर एक को आगे बढ़ के उनका साथ देना चाहिए। पाकिस्तान में इस टाइम क्राइसिस चल रहे हैं और पाकिस्तान इस क्राइसिस से निकल जाएगा तो पाकिस्तान में भी वही अवाम है जो एक टाइम पे इंडिया और पाकिस्तान एक ही खित्ते में थे। पाकिस्तान अलहदा हो गया और घरों से अलहदा हो ही जाते हैं लोग, और इसको दुश्मनी में नहीं लेना चाहिए। अब हमसे बांग्लादेश अलहदा हो गया तो हम क्या सारी उम्र के लिए उनको दुश्मन बना लें? नहीं, वो हमारे भाई हैं, हमें वो बहुत अजीज हैं और वो हमारा ही एक हिस्सा थे। इसी तरह से हमें भारत से भी कोई नफरत नहीं है, लेकिन ये जो नफरत बीच में निकालते हैं। अब एक मेरे बहुत ही अजीज दोस्त हैं, उन्होंने कमेंट किया था कि वहाँ पे कश्मीर में बहुत 5 स्टार होटल बने हुए हैं, रोड्स बने हुए हैं, ये सारी चीज़ें हैं, डेफिनेटली होंगी, लेकिन मैं उन जगहों की बात कर रहा हूँ जहाँ पे ये फैसिलिटीज़ नहीं है। पाकिस्तान में भी जो कश्मीर है वहाँ पे बेहतरीन रोड बने हुए हैं और वहाँ पे 5 स्टार होटल्स भी हैं। और आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान के कश्मीर में जो एयरपोर्ट नहीं है, पाकिस्तान के कश्मीर में भी एयरपोर्ट जहाँ पे डोमेस्टिक फ़्लाइट्स चलती हैं। पाकिस्तान में सकरदू में, जहाँ दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन एयरपोर्ट है, पाकिस्तान वो वहाँ पे भी है। पाकिस्तान सकरदू के साथ ही गिलगित में एक और एयरपोर्ट है। और अगर आप हुंजा गिलगित बल्तिस्तान के रोड्स चेक करें, कितने खूबसूरत तरीन रोड बने हुए हैं और कितना खूबसूरत इलाका है। ये सारी वीडियोस यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं, लेकिन अगर आप उनको देखना नहीं चाहते, ये अलग बात है। आप रोड टू कश्मीर देखें, मरी से लेकर जो कश्मीर तक के रोड है उसको देखें और देखें किस तरह खूबसूरत एक रोड बना हुआ है। और ये जो रोड और ये सड़क होती है, ये बेसिक ज़रूरत है किसी भी इलाके की तरक्की की, क्योंकि वहाँ से ज़िंदगी थोड़ी सहल हो जाती है, आना जाना बहुत आसान हो जाता है। जो कारोबारी सरगर्मियाँ हैं वो बहुत बेहतर तरीके से हो सकती हैं। हमें बिल्कुल भी नहीं कि वहाँ पे रोड ना बने, आपके वाले कश्मीर में वहाँ पे विकास ना हो, वहाँ बहुत ज़्यादा तरक्की हो। इंडिया जिस तरह से पाकिस्तान में तरक्की में आगे है, हम चाहते हैं कि आपके वाला कश्मीर भी उसी तरह से हमारे कश्मीर में बहुत ज़्यादा तरक्की में हो। लेकिन उस पे जो नेगेटिविटी है, जो गलत बातें हैं, जो एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए होती हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब अगर अफ़गानिस्तान सीपैक इसमें शामिल होता है तो उनका भी हक है कि उनके मुल्क में भी कुछ ऐसे बहुत ही अरसा वो जंग में गुजार के एक बहुत तबाहशुदा अफ़गानिस्तान है, जिसमें भारत ने बहुत ज़्यादा उनकी मदद की है, उसको बेहतर करने में, सड़कें बनाने में, डैम्स बनाने में, वहाँ हॉस्पिटल्स बनाए, आपने उनकी मदद की है, हमें बहुत अच्छा लगता है। अब अगर उनके लिए ये एक बहुत बड़ा मंसूबा आ जाएगा तो इस पे भी आपको उसको रोकना नहीं चाहिए, अफ़गानियों की मदद करनी चाहिए। जैसे गिलगित बल्तिस्तान से होता हुआ, वो काबुल से होता हुआ, फिर आगे वो बलूचिस्तान में और मैं तो कहता हूँ कि शामिल होइए इस सीपैक। ईरान भी जो है ना आगे नेक्स्ट जो है उनका प्रोजेक्ट वो ईरान का ही है। सीपैक रोड और ईरान को भी सीपैक में शामिल किया जा रहा है, और फिर आगे उज़्बेकिस्तान और कजाकिस्तान जो है ना उनको भी शामिल किया जाएगा। तो इन सब चीज़ों में शामिल होना चाहिए। ये वन बेल्ट वन रोल जो है ना पूरी दुनिया के अंदर ये मनसूबा चल रहा है, तो दुनिया को जुड़ना चाहिए एक दूसरे के साथ। तिजारत होगी, उससे सबको फ़ायदा होगा, आवाम को फ़ायदा होगा। और अगर ऐसे मनसूबों के आगे रोड़े अटकाए जाएंगे तो ये फिर यही मैं कहूँगा कि आप करें तो राज ढीला, हम करें तो करैक्टर ढीला। आप करें जम्मू कश्मीर के अंदर इन्वेस्टमेंट तो आप वहाँ की भलाई के लिए काम करेंगे, अगर पाकिस्तान करता है तो फिर वो जो हमारा हक है हम तो ऐसा करने नहीं देंगे। मुतनाज़ा इलाके हैं, तो ये बातें नहीं करनी चाहिए।
आपके लिए आप भी वही कर रहे हैं, पाकिस्तान भी वही कर रहा है। जो उसके अंडर जो इलाका आता है वो उसकी डेवलपमेंट के लिए काम कर रहा है, आपके अंडर जो का है उसके ऊपर डेवलपमेंट कीजिए। बल्कि आपको तो अप्रिशिएट करना चाहिए था, देखें जी कि वो खिता जो है ना वो तो हमारा है, वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, कोई बात नहीं, कल को हमें मिलनी है डेवलपमेंट, मिली मिलाई पकी पकाई देगा, आपके सामने होगी। तो यही चीज़ें पाकिस्तान तो यही ब्लेम करता है। आपने देखें जितने डैम आपने मकबूजा कश्मीर में बनाए हैं, क्या इंडिया में उतने डैम बनाए? नहीं बनाए। वहाँ पे बने हुए हैं, जिस दिन ये इसका फैसला होगा तो बने बनाई चीज़ें उसी तरफ जाएंगी जिस तरफ कश्मीर जाएगा। तो डेवलपमेंट होनी चाहिए, अवाम के लिए होनी चाहिए, उसके ऊपर सियासत या सियासी बयान नहीं होने चाहिए। ये भी देखना चाहिए कि हम दूसरों के ऊपर उंगली उसी बात पे उठा रहे हैं तो वही काम हम खुद भी कर रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम खुद करें और दूसरों को ब्लेम करें। तो अगर आप वही काम कर रहे हैं तो लोग, दुनिया आपको भी ब्लेम करेगी, दुनिया आपके ऊपर हंसेगी। अब ये मीडिया का दौर है, दुनिया आप जानती है, इसके ऊपर अब ऐसी बयानबाजियां नहीं चलेंगी। इसलिए खुदारा होश के नाखुन लीजिए। अगर दुनिया जो है ना एक दूसरे के साथ जुड़ रही है तो उसे जुड़ने दीजिए, ताकि लोग जो है ना वो तरक्की करें, चाहे वो किसी मुल्क पे हों, चाहे वो अफगानिस्तान के हों, चाहे नेपाल के हों, बांग्लादेश के हों, इंडिया के हों या फिर पाकिस्तान। जी, तो बिल्कुल सबको तरक्की का हक है, सबको विकास का हक है, जिस तरह आप कहते हैं। तो मेरा ख्याल है कि भारत को इसमें रोड़े नहीं अटकाने चाहिए, सबको तरक्की करने देनी चाहिए, बल्कि जिस तरह भारत मदद करता है अफ़गानिस्तान की, इस तरह करनी भी चाहिए। भले आप पाकिस्तान की मदद ना करें, पाकिस्तान अपनी मदद खुद करेगा, लेकिन आप ऐसे ममालिक की मदद जारी रखें जिन ममालिक को ज़रूरत है। आई होप सो हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपने राय का इजहार किया करें। वीडियो को आखिर तक देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।